जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। साथ ही आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम समझेंगे और उनका हम हल करेंगे। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो कि चैप्टर 2 है बहुपद में लगभग 10 से 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे जीवन में, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम गणेश भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं हो चुका आगाज रंग का, युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। यानी कि ये मोटिवेशन है, यानी कि अभी आपका जो पढ़ाई का दौर है वो शुरू हो चुका है। यदि आप अभी सही डायरेक्शन के साथ भी आप मेहनत करते हैं तो आपके जो बोर्ड में जो रिजल्ट आएगा उस दिन आपका जो जितना अच्छा नंबर रहेगा इससे आपको प्राउड फील होगा और आप अपने माता पिता को भी प्राउड फील करा पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें बोला जाता है शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्यक यानी कि गुणनखंड करके जो हम दो गुणनखंड जो आप क्लास 9th में सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो चलिए आज आपको हम यह भी बता देंगे। गुणनखंड करके इसमें आपको शून्यक निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा गुने बीटा निकालना है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। तो गुणनखंड बनाने के लिए जो 3 संख्या रहता है, जैसे x² - 2x - 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्या कर देना होता है, इसको और उनको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई। देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 8 ही होगा। इसके बाद इसका एलसीएम लिया जाता है। सेकेंड में क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। हम 8 का एलसीएम लेंगे, 2 से लिए 4 हुआ, फिर 2 से लिए फिर 2 हुआ। अब हमको क्या करना होता है कि तीनों को जोड़ना, घटाना या कुछ भी करके या गुना कर हमको 8 लाना है, ठीक। और घटा कर या जोड़ कर हमें कितना लाना है, तो 2 लाना है, ठीक। माइनस में 2 लाना है। तो इसको देखिए हम जब करते हैं 2 + 2 दूना 4, 2 दूना 6, तो 6 आ जाता है तो नहीं होगा, तीनों को जोड़ देते हैं। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, तब क्या देखिए एक पेयर हम इसको लगा लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 करते हैं तो हमको 8 आ जाता है। अब हमको देखना है 4 करते हैं मतलब 4 है, 4 में से हम क्या करेंगे, -4 में से +2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना सिंपल में समझिए, ठीक ना। तो इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा दिए, ठीक। चलिए तब आप क्या हो गया, यहाँ x² माइनस कितना आया था, इसमें एक 4 आया था और एक 2 आया था। नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको एक बार और करके दिखाते हैं। जैसे कितना था, 8 था, तो 8 को हम यहाँ किए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम छोटा से लगा देते हैं, तो छोटा से लगाए तो 2 से लगाए तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। उसी प्रकार फिर 2 से किए। अब इसमें हमको गुना करके लाना है 8 ही तीनों अंक को, ठीक। और घटा कर हमको कितना लाना है, जोड़ कर या घटा कर हमको 2 लाना है। तो देखिए इसको हम 2 दूना 4 कर दिए, इसको हम माइनस में ले लिए और इसको हम प्लस में ले लेते हैं। तो -4 में से +2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ आपको दिमाग खुद का लगाना होता है, ठीक ना। चलिए लगाते हैं। तो कितना हो गया, x², इसके बाद -4x + 2x - 8। यहाँ आपको इतना लिख देना है। लिखने के बाद आपको इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने x को कॉमन लिया तो कितना, 2 को x था तो एगो ले लिए तो कितना बच गया, x हो गया। और यहाँ का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह दे दिए तो कितना हो गया, माइनस ही हो गया, -4 हो गया। इसके बाद देखिए x तो हम एगो ले ही ना लिए तो उसमें तो कुछ बचा नहीं, तो इसके बाद सिंपल बॉक्स से घेर देंगे।
इसके बाद इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो देखिए इसमें x तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं है, लेकिन हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से 8 कटता है तो 2 कॉमन ले लिए, प्लस में 2 कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया x, देखिए 2 चौका 8 तो -4। देख इसमें गुणनखंड में क्या होता है, ये और ये आप सेम आता है बॉक्स वाला, तो समझिए आपका गुणनखंड ठीक है। इतना कर देने के बाद आप दोनों को अलग लिखते हैं, इसको लिखना होता है और दोनों बॉक्स में से कोई भी उठा सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो देखिए x प्लस 2 हो गया, ठीक। इसके बाद एक लकीर खींच लेते हैं, x -4 एगो ले लिए। अब इसके बराबर में आपको 0 दे देना है दोनों को, तब शून्य हमारा निकल जाएगा, तो 0 दिए। इसके बाद देखिए x बराबर उधर चला जाएगा, मतलब चिन्ह के उस बगल जाता है तो क्या हो जाता है, कोई भी संख्या बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ क्या चले गया, माइनस में चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस में 4। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य यहाँ हम आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। शून्य बराबर कितना, -2 और 4, ये हो गया शून्य। यहाँ तक हमने बोला था शून्य निकालने के लिए, शून्य तो हम निकाल दिए। अब क्या कर रहा है इसमें अब कह रहा है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, यानी कि आप सत्यापना करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें एक सिंपल में जो निकला हुआ है हमारा शून्य उससे लगा देंगे, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देंगे अल्फा, यानी कि अल्फा 2 हो गया, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4, ये हो गया। सत्यता जांच करने के लिए हम ऐसा करेंगे। तो अल्फा कितना है, अल्फा -2 है तो -2 लिख दिए, ठीक। इसके बाद बीटा कितना है, बीटा बराबर प्लस में 4। तो देखिए 4 में से 2 जो अंक ज्यादा रहता है उसमें से हम घटाते हैं, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। चिन्ह किसका है, तो प्लस का, यही हो गया, ठीक। अब अल्फा गुने बीटा कर देते हैं, अल्फा को हम ऐसे लिखते हैं और बीटा को हम ऐसे लिखते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको नहीं होता है तो सिंपल में a+b लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा गुने बीटा करते हैं। फर्स्ट में सत्यापना करने के लिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं, इसके बाद अल्फा गुने बीटा करते हैं। देखिए ये हम आपको समझाते तो लगभग आपको नहीं समझ में आता ऐसे हम क्या घस दिए, लेकिन a+b जब हम लिखे तो आपको समझ में आ गया कि जो निकला है दोनों को जोड़ना है, इसके बाद गुना कर देना है। सिंपल में हम क्या कर देंगे, फिर गुना। अल्फा कितना है, अल्फा बराबर -2 गुने बीटा बराबर 4, तो यही 8 हो गया। तो यही हम कहेंगे, यही आपका सत्यता हो गया। यहीं तक आपको सत्यता, यहाँ तक आपको बना देना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको बन गया। अब इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए इसको मिटाकर हम आपको बनवाते हैं। चलिए सेकेंड प्रश्न क्या है, सेकेंड प्रश्न है आपका 4s², इसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है शायद, ठीक है। यह आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन को भी हम क्या है, सेकेंड क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हमको ये दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है, फर्स्ट और लास्ट का। तो 1 और 4 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, 4 हो गया। अब इसके बाद 4 का क्या कर लेना है, हमको लघुत्तम निकाल लेना है। तो 2 से लगाए तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद हमको क्या करना था, सबसे पहले तो जोड़ या गुना करके हमको जो अंक आया है उसको लाना है। तो यानी कि 2 को 2 से आप गुना कीजिएगा तो 4 भी हो जाएगा, और -2 और -2 को आप कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा आपस में, तब भी 4 आएगा। तो हम यही करेंगे। देखिए तो इसको हम सिंपल लिख देंगे 4s² माइनस, देखिए 2 प्लस 2, यानी कि इसको माइनस में लिए, प्लस में क्यों नहीं लिए, क्योंकि चिन्ह हमारा यहाँ माइनस है इसीलिए। तो 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इसमें हमको क्या देखना है, कॉमन देखना है। कॉमन जानते हैं, कॉमन किसको बोलते हैं, जो कि दोनों में देखते हैं कि दोनों में कौन कौन आ सकता है। देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, 2s ले सकते हैं, तो हम 2s लेंगे। देखिए 2 से कट भी जाएगा, और इसमें भी ऐसा इसमें भी है, तो 2s ले लिए तो कितना बच गया, 2 दूना 2, 2 दूना 4, 1s।
एक को ले लिए। इसके बाद इसमें कितना हो गया, एक हो गया। इसमें तो कुछ ही हुआ ही नहीं। यहाँ चिन्ह किसका था, माइनस का, तो माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक ले लेंगे, एक कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया, 2s माइनस 1। देखिए दोनों बॉक्स का सेम है, मतलब सवाल हमारा सही है। हम इतना प्रोसेस सही किए। इसके बाद 2s और इसको हम इसको और इसको जो कॉमन लेते हैं उसको एक में लिखते हैं। दोनों तो सेम ही है, ये भी बॉक्स एक ही हो गया और जो हम निकला वो भी तो सेम ही हो गया। इसको हम 2s बराबर माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद इसके बराबर में हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, शून्य निकालने के लिए 0 कर दिए, तो क्या हो गया, s बराबर आपके माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, 1/2। ठीक इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक ना। अब हमको अल्फा प्लस बीटा पे निकाल देना है, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। बीटा अल्फा कितना है, अल्फा आपका 1/2 है, प्लस बीटा भी 1/2 है, तो आपस में इसको जोड़ देना है। तो 2 का 2 का लघुत्तम 2 ही हुआ, तो 2 एकान 2 प्लस 1, 2 एकान 2 प्लस 1, यानी कि 2/2। इसका कितना निकल गया, दोनों को काट दीजिए तो 1 हो गया। ठीक अब अल्फा गुने बीटा कर देंगे, सत्य यह हम सत्यता जांच करें। हमारा शून्य क्या हो गया, एक शून्य की ये हो गया, एक शून्य की ये हो गया, ठीक ना। और सेकेंड में हम इसकी सत्यता जांच करने के लिए हमको इसमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ देना है और इसके बाद गुना कर देना है। तो अल्फा, इसके बाद अल्फा गुने बीटा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2, तो लगभग 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसमें आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं। कितने प्रश्न दिए हैं, 6 प्रश्न दिए हुए हैं। इसको मिटाकर आपको हम समझा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है 6x²। कितना है, 6x²। लिख लेते हैं तीसरा प्रश्न, 6x² माइनस आपके 3 माइनस 7x। ये आपके थर्ड नंबर प्रश्न है। इसको कैसे बनाएंगे, उसको भी सबसे पहले हम उसको जैसे गुणनखंड में लिखा जाता है बहुपद में, वैसे हम लिख लेते हैं। तो बहुपद में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहला लिखा जाता है ax² + bx + c, यानी कि एगो x पहले स्क्वायर वाला, इसके बाद x वाला, इसके बाद अंक वाला। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेते हैं, 6x² माइनस 3 नहीं माइनस ऐसे नहीं माइनस 7x और माइनस 3। इसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लघुत्तम निकालना है। तो 7 का यानी कि 6 का 6 18, तो 18 का आप लघुत्तम लीजिएगा। तो 2 से भी सबसे पहले कर सकते हैं हम, चलिए 9 से करते हैं, क्योंकि 9 से 9 का 9 दूना 18 हो रहा है, तो इसको हम आसानी के लिए 9 से कर रहे हैं। 9 दूना 18 हो गया। तो देखिए आप जब गुना करके आइएगा तो 9 दूना 18 भी हो जाएगा। ठीक कितना हो जाएगा, 18 भी आ जाएगा। और 9 में से आप -9 में से 2 घटाइए +2, तो कितना हो जाएगा, -7 भी हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस कितना है 9x, इसमें से घटाना कितना है, प्लस में 2x। ठीक इसके बाद जो अंक है वैसे ही हमको छोड़ देना है। इसी के बाद कॉमन लेना है। इसमें देखना है, देखिए 3 से तो 3 दूना 6 भी हो जाएगा और 3 दूना 3 तिया 9 भी हो जाएगा, मतलब 3 इसमें कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद x में देखिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3x हम इसमें कॉमन लेंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 2, और 2 x है तो एगो x तो ले लिए, तो एगो x बचेगा। इसके बाद माइनस देखिए 3 तिया 9, यानी कि 3 हो जाएगा। इसमें x तो एक ही है, तो ये तो हम ले ही लिए, तो इसमें बचेगा क्या, तो 0 बच गया। ठीक इसके बाद इसमें प्लस, फिर देखेंगे इसमें कुछ कॉमन होने वाला है, नहीं होने वाला है। देखिए 2 है 3 है ना, इसमें अंक मतलब कि अंक मिल रहा है ना, अब संख्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो सिंपल में हम उसको 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ न मिले ना तो 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। तो देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सही है, यानी कि हम जो यहाँ तक बनाए हैं वो सही है। चलिए आप इसको और इसको क्या करते हैं, हम 1 में लिखते हैं। 3x + 1 लिख लिए,
इसके बाद एगो बॉक्स में से कोई भी ले लेते हैं, 2x माइनस 3 ले लिए। इसके बाद इसके बराबर में हम क्या दिए, शून्य निकालने के लिए 0 दे दिए। जब ये शून्य बोलेगा तो इसके सामने क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, तो 0 दे दिए। तो कितना हो गया, देखिए x बराबर आपके 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ये किस में है, प्लस में है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये आपका माइनस में है तो ये प्लस में चल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो समझ गए, एक शून्य ये हो गया, इसको हम अल्फा कहते हैं और इसको हम बीटा कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपका 1/3 माइनस में है, और बीटा कितना है प्लस में आपके 3/2 है। तो इसको लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम यानी कि भिन्न जोड़ करेंगे। भिन्न जोड़ तो आपको आता है, तो देखिए 3 को और 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। इसके बाद 3 दूना 6, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 दूना हुआ तो माइनस में, माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके 1। एक ही होगा, क्यों होगा, एक ही हो, क्योंकि देखिए 1 को हम जैसे -1 को गुना करेंगे -1 के साथ तो चिन्ह भी ना गुना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक ना। और यहाँ क्या है, 2 बार गुना है, यानी कि 3 कार में 2 बार आया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 बार गुना करते हैं 1 को। तो 1 को हम 2 बार भी गुना करेंगे तो कितना भी आएगा, 2 होगा, 2 हो गया, प्लस यहाँ आपका 2 तिया 6, यहाँ आपका 3 हो गया, तो लगभग 5/6 हो गया। 1 को हम 2 बार, मतलब 3 कार में 2 है तो 2 को हम 1 से गुना किए, 2 को हम 1 से गुना किए तो यहाँ माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, एक तो प्लस का 2 है, लेकिन नीचे में तो प्लस है, लेकिन ऊपर में क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, देखिए जैसे -1 है गुने में 3 दूना हुआ है ना, तो 2 को -1 के साथ किया तो -2 हो गया। तो देखिए 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ गलती हो जाता है, अभी कितना होगा 1/6। तो अल्फा आपका निकल के आ गया कितना, 1/6, अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा गुने बीटा करते हैं, तो देखिए अल्फा गुने जब हम बीटा करते हैं तो कितना था, अल्फा था -1/3, बीटा कितना हुआ था, बीटा आपका था 3/2। देखिए तो 3 आपस में कट जाएगा, जबकि ये आपका नहीं कटेगा, यहाँ हम कटना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 आपके अल्फा गुने बीटा निकल जाएगा। हो सकता है आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप बता सकते हैं इसको, ठीक ना। इस प्रकार से हम तीसरा प्रश्न भी समझ लिए। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद आप 5वां प्रश्न की ओर, चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न था, आप चौथा प्रश्न समझते हैं। पहले सभी प्रश्न को अब हम लिख लेते हैं इस पर। चौथा है आपके, चौथा लगभग है आपके 4t² प्लस में 8u, प्लस में 8u। इसके बाद 5वां सवाल क्या है आपके, 5वां है t² - 15, t² - 15। और छठा सवाल देखिए, 3 सवाल तो आप समझ ही गए, तो इसको हम फास्ट में खींचते हैं क्योंकि जो आपका होगा वो भी लंबा चला जाएगा। इसके बाद आपका है 3x² - 4 - -4, यही है ना। तब आइए अब हम चौथा सवाल को समझते हैं। चौथा में क्या कर रहा है, 4t² प्लस 8u। इसमें हमको ज्यादा गुणनखंड नहीं करना है, इसमें हमको सिंपल 2 ही अंक दिया हुआ है, तो गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे गुणनखंड, तो देखिए इसमें पहले आपको समझाते हैं। देखिए इसमें आपको अंक भी मिल जाता है और इसमें u भी है, ये u है, क्या है, ये u है। तो देखिए इसमें u भी है और u भी है, तो दोनों चीज मिल जाता है, तो उसमें एक कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4 जब हम कॉमन लेते हैं 4u, तो इसमें क्या बच जाता है, एक u बच जाता है, प्लस में 2 हो जाता है। तो देखिए अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। 4u बराबर 0 और 4 + 2 बराबर 0 कर देते हैं, इससे शून्य निकल जाएगा, u बराबर -4 हो जाएगा। और क्या बोलते हैं,
और u बराबर आपके 4u है ना, u छूट गया, हाँ u बराबर आपके -2 हो जाएगा। सिंपल में आपको यहाँ इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, अल्फा आपका -4 निकल गया, बीटा आपका -2 निकल गया, ठीक ना। तो इसमें हम इसमें अब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा है आपके -4, बीटा -2, तो कितना हो जाएगा बराबर -6 हो जाएगा ना। देखिए माइनस आपके 6 हो गया, यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं चौथा सवाल को। 4 दूना 4 2, ठीक है। इसमें हम कम निकाले तो u बराबर -4 हो गया, इसमें भी हम निकाले तो -2 हुआ, लगा हुआ अल्फा बीटा इतना हो गया। अब हम अल्फा गुने बीटा करते हैं, अल्फा गुने बीटा, बीटा आपके अल्फा -4 गुने -2 बराबर प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक। अब हम पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न में आपको देखिए, इसको आप दो तरीका से लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी को जब हम लिखते थे तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखते थे, उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, t माइनस √15 हो जाएगा और एक t रूट यानी कि √15 प्लस में हो जाएगा। इसको हम लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे तो ऐसे हो जाता था, तो उसी प्रकार से इसको भी हम बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा, t माइनस ये इतना हो गया, तो इसका अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, इसमें 0 दे देते हैं। t बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1.15 प्लस में हो गया और यह एक प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। t बराबर जब हम इसको शून्य लेते हैं, t बराबर -√15, इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आप कर देते हैं, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, +√15 है और -√15 है, तो बराबर 0 हो जाएगा। 15 में से 15 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब अल्फा गुने बीटा हम फास्ट में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, √15 गुने -√15, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, रूट देना ऊपर में दे दिया, ठीक। तो कितना हो जाएगा, आपके हो जाएगा 15, सिंपल में -15, ठीक ना, अल्फा बीटा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन है इसका हमको लघुत्तम निकालना है। तो 3 चौका 12 हो गया, तो देखिए 3 इसका जब हम पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12 का लघुत्तम लिया और जब हम 4 से लगाए तो 4 का 4 4 9 4 12, तो -4 में से हम 3 को घटाए तो 1 तो मिल जाएगा, 1x तो वही लिखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 3x² -4x प्लस 3x -4। इसमें कॉमन कुछ नहीं हो सकता, खाली x हो सकता है तो x ले लिए, 3 - 4 3x -4, इसको बॉक्स को घेर दिए। इसमें भी कॉमन 1 हो सकता है तो 1 ले लिए, इसमें आपका 3x -4, इतना आपको कर लेना है। तो x प्लस यह 1 हो जाएगा और ये आपके 3x -4 हो गया, ठीक ना। इसके बराबर 0 ले लिए हम, यदि इसके बराबर 0 लिए तो x बराबर -1 और x बराबर आपके 4/3 हो गया। माइनस में है तो प्लस में आप अल्फा गुने बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा पहले कर लेते हैं, अल्फा -1 बीटा प्लस 4/3, तो इसका लघुत्तम 3 हो गया, 3 इसका लघुत्तम, तो यहाँ भी आपका -3 प्लस 4 1/3, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अल्फा गुने बीटा कर दिया, अल्फा गुने बीटा कर दिया यानी कि -1 गुने 4/3, कितना हो गया, -4/3। तो ये थे प्रश्न फर्स्ट के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तब चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सेकेंड प्रश्न पे। तब आइए इस पार्ट में हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि आपको इसमें एक द्विघात बहुपद बताने के लिए कहा जाता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके घात क्या हो, 2 हो। जैसे कि द्विघात बहुपद क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं किसको, जैसे कि ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी। यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब कि पावर में क्या हो, 2। समझ गए। इसमें जैसे कि फर्स्ट प्रश्न में आप देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस सी जो भी दिया गया था, उसी प्रकार से इसमें हमको मतलब इसको हम रहने देते हैं। इसमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए बोला जाता है। इसमें अल्फा और बीटा दिया, यह जो फर्स्ट वाला है अल्फा है और यह बीटा वाला है। यानी चलिए समझाते हैं। पहले देखिए, कोई एक सवाल दिया गया है जिसमें जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। इसमें हम बोलेंगे, इसी सवाल में इस क्रम में लिखे जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x 4। तो इसमें हम बोलेंगे कि ए बी सी बताइए कौन है, तो आप नहीं बता पाइएगा। देखिए जो फर्स्ट वाला होता है यह ए हो जाता है और ये क्या हो जाता है, बी होता है और यह सी होता है। तो हम बोलेंगे ए बराबर कितना है, तो ए बराबर कितना है, 2 है। तो ए बराबर आपको 2 दिया हुआ है। इसी प्रकार हम बोलेंगे बी बराबर कितना है, तो आप बी बराबर बताइएगा 3 है। और सी बराबर कितना है, सी बराबर 4 है। तो यही होता है अल्फा बीटा गामा। चलिए आप इसको मिटाकर आगे और समझते हैं। इसमें आपको अल्फा और बीटा दिया है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा है ना। एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। जो अल्फा प्लस बीटा शुरू वाला होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शुरू वाला। तो अल्फा और बीटा कितना दिया है, 1/4। ठीक ना। चलिए इतना समझ गए। अब अल्फा गुने बीटा कितना दिया गया है, अल्फा गुने बीटा, बीटा आपका दिया गया है -1। इसको अल्फा और बीटा दो सूत्र होता है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a। तो आपको ये दोनों सूत्र है जो हम बॉक्स में घेर दिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना। एक होता है -b/1 और दूसरा होता है c/a। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसमें हमको देखना है जो जो मान दिया गया है उसी के अनुसार हमको समीकरण बैठाना है। तो देखिए -b कितना है, माइनस, पहले लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा होता है द्विघात बहुपद, उसी के अनुरूप हमको लिखना है। तो हमको सबसे पहले a लिखना है। तो a का मान कितना है, 4 है, तो 4x²। इसके बाद देखिए b कितना है, माइनस में है, तो -1। ठीक, इतना लिख दिया। अब हमको c खोजना है। c कितना है, देख सकते हैं कितना है, माइनस में है c। इसको भी हम क्या लिख देंगे, -1x c 1। ठीक ना। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझिए कैसे बनाना है। एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a। ठीक ना। या इसको कहीं कहीं जो इसका मान है वही इसमें भी मान पुट कर दिया जाता है, तो ये 4 हो जाता है कभी कभी। ठीक ना। तो ये भी आपका बन गया सेकेंड का फर्स्ट। चलिए इससे आगे हम और समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक, मिटाने के बाद सेकेंड प्रश्न क्या है आपके, √2 1/3। सेकेंड में √2 1/3 है। तो इसमें अल्फा ये दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है आपका, 2। और अल्फा और बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक, यहाँ लिख लिए। इसके बाद अल्फा गुने बीटा कितना है, अल्फा गुने बीटा बराबर है आपके 2 गुने 1 है ना। तो इसको 1/3 है, 1/3। इसका सूत्र क्या होता है, c/a। 2 बार याद पढ़िएगा तो याद ही हो जाएगा, -b/a c/a -b/a c/a। ठीक ना। इतना हो गया, इतना हम कर दिए। इसके बाद क्या है, b के जगह पर हमको ax² प्लस bx प्लस c इस फार्मूला पर हमको बैठाना है। तो देखिए a बराबर कितना है, a बराबर कुछ नहीं है तो x है नीचे में। ठीक, प्लस इसके बाद या a बराबर देख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं लेकिन इसमें इस भाग में दिया हुआ है, तो x बराबर आप 3 भी ले सकते हैं। 3x प्लस b में कितना है, b बराबर -2। तो इसको आपको कर देना है -2x
ठीक, इसके बाद इसको प्लस में सी कितना है, सी 1 है तो 1, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो समझ गए, इसको भी ऐसे ही बनाना है। चलिए इसके बाद हम थर्ड नंबर समझते हैं। थर्ड नंबर भी आसानी, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके 0√5, 0√5, ठीक ना। थर्ड में है 0 और √5। तो देखिए 0 हो गया, अल्फा प्लस बीटा हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, यानी कि -b/a, ठीक। और अल्फा गुने बीटा कितना है आपका, बीटा है √5, ठीक। ऐसे इसको हम लिखते हैं c/a। तब हमको ax² पे हमको बैठाना है bx प्लस c, यानी द्विघात बहुपद पे। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए तो इसमें भी a नहीं है, मतलब किस 0 बटा तब 1 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो a हो गया। ax² लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, 1x या x सीधे लिख सकते हैं, ठीक। प्लस b कितना है, b भी 0 है तो यहाँ आपको 0 दे दीजिए, नहीं तो b के मान नहीं दिया हुआ है तो सिंपल में प्लस, लेकिन c का मान दिया हुआ है तो ax प्लस c लिख दीजिए, यानी कि √5, x प्लस √5, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन करने के बाद आगे फोर्थ प्रश्न, चौथा क्या है, 1 और 1 है। ये मतलब कि आप एक बार समझ आएगा तो आपको आसान लगने लगेगा सवाल। जैसे कि चौथा है 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 है और बीटा प्लस अल्फा 1 है, 1 है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक ना। और अल्फा गुने बीटा कितना होता है, c/a, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक। चलिए इसको बैठाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c पर इसको हमको बैठाना है। तो सिंपल में हम बैठा देंगे, a की जगह पर कुछ नहीं है तो x है, प्लस b के जगह पे भी कुछ नहीं है तो x है, प्लस c के जगह पर नहीं है तो 1 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसी पर जो लिखा हुआ है ना उसी को समीकरण, 1 के पीछे में कुछ नहीं तो 1/1 है, इसके बीच क्या है 1/1 है, तो सब में 1 ही है, तो इसलिए इसका x + 1 हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, पांचवा है आपका -1/4, -1/4 और 1/4। इसको भी हम अल्फा प्लस बीटा पे लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -1/4, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा को -b/a, जबकि अल्फा गुने बीटा को c/a लिखते हैं। इसके बाद बैठा देते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र है, उस पर हम बैठाते हैं। तो इस पर सिंपल से हम कैसे बैठा देंगे, तो जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, मतलब a बराबर कितना है, तो a बराबर 4 है, ठीक, प्लस में। और देखिए b बराबर कितना है, माइनस में है, तो माइनस में यहाँ आपको देना पड़ेगा x। और क्या बोलते हैं हम, इसका c बराबर कितना दिया गया है, प्लस में 1 दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इस सबको एक बार मिला लीजिएगा, फिफ्थ का हो गया। इसके बाद सिक्स्थ की ओर चलते हैं। सिक्स्थ का है आपका 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है। जैसे इसको हम b/a लिखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके हैं 1, यानी कि इसको हम c/a लिखते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c पर बैठाएंगे ये फॉर्मूला पर द्विघात बहुपद का। तो देखिए a का मान कितना दिया गया है, a का मान इसमें नहीं दिया है, a का मान इसमें नहीं दिया, तो सीधे x² हो जाएगा। शायद दो अगला प्रश्न में x² नहीं दिए हैं, तो आप सब x² शुरू में देना होता है, तो आप x² दे दीजिए, ठीक ना। क्योंकि देखिए a मतलब 1 नहीं ना हम लिखते हैं, लेकिन x² तो होता है x², प्लस में कितना है
बी का मान -4 है तो यहाँ -4x हो जाएगा। सी का मान देखिए तो कितना है 1 है तो यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा। यही आपका लास्ट, यानी कि जो फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए गया था और सेकेंड में भी 6 क्वेश्चन दिए गए थे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और एक्स स्क्वायर कहीं छूटा हुआ तो आप इसको दे सकते हैं। शुरू में एक्स स्क्वायर होता है क्योंकि फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तभी तो द्विघात बहुपद होगा। तो आशा करते हैं यह समझ में आ गया हो। तब तक जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।